हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है ट्विन फ्लेम जर्नी पे, वो है हाउ टू डिटॉक्स योर एनर्जीज। जैसे आपको पता है कि हर चीज़ ही एनर्जी है ना। और जो भी इस जर्नी में है, जो स्पिरिचुअल जर्नी में है या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी। जो आप थॉट्स सोचते हैं या इवन जो हमारी वाइब्रेशन है, हमारी फ्रीक्वेंसी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। सब कुछ एनर्जी ही होना है। और जो हम इतना चेजिंग मोड में आ जाते हैं अपने ट्विन के पीछे, ऑब्सेसिव थिंकिंग हमारी शुरू हो जाती है और हम उसके पीछे भागते रहते हैं। हमारा 24 घंटे 24/7 हमारा माइंड चलता रहता है, उसको चेज करता रहता है। तो हम उस चीज़ से कैसे बाहर आएं, कैसे अपनी एनर्जी को हम डिटॉक्स करें। एंड आई होप कि आपको डिटॉक्स का मतलब पता होगा। वैसे डिटॉक्स का मतलब होता है क्लींजिंग, मतलब साफ करना, साफ सफाई करना। जैसे हम कहते हैं ना कि बॉडी को भी डिटॉक्स करना चाहिए। क्यों कहते हैं? क्योंकि बॉडी में जितने भी हमारे टॉक्सिन्स भरे होते हैं, भर जाते हैं ओवर द टाइम, तो उसको जब हम डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं तो हमारी बॉडी एकदम साफ हो जाती है। तो हमें बीमारियां नहीं लगती। हमारा बॉडी का हर पार्ट जो होता है, एक एक ऑर्गन अच्छे से काम करने लगता है। सो इसीलिए डिटॉक्स करना इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही गाड़ी की सर्विस कराते हैं हम लोग, है ना। क्यों करते हैं? उसका इंजन ऑयल चेंज होता है, उसका अलाइनमेंट की जाती है और भी बहुत कुछ, उसकी बैलेंसिंग की जाती है। तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन सर्विस करना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। सेम ऐसे ही हमें अपने माइंड की और हमें अपनी इमोशंस की, हमें अपनी फीलिंग्स की, जो वो डिटॉक्सिफिकेशन है उनको वो करना भी, आई मीन उनको डिटॉक्स करना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने क्या होता है, हम ट्विन के जब पीछे भागते हैं या हमें जब ऑब्सेसिव थिंकिंग आती है तो हम फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में चले जाते हैं। सॉरी। तो उस नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए आपको क्लेंजिंग करनी, अपनी सफाई करनी, माइंड की, सोल की, हार्ट की, बहुत ज़रूरी है। तभी आपकी जो एनर्जी होती है वो तभी बैलेंसिंग में आती है और आपका दिमाग फिर से फंक्शन करने लगता है। क्योंकि पहले पहले तो हमारा दिमाग फंक्शन करना ही बंद कर देता है ना। समझ ही नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो कैसे कर सकते हैं इसको हम डिटॉक्स? कैसे हम अपनी एनर्जीज को डिटॉक्स करें? तो सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि स्टॉप कंज्यूमिंग द ट्विन फ्लेम कंटेंट। इसका ये मतलब है कि जो ट्विन फ्लेम का जो हम कंटेंट इतना ज़्यादा हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं, बिकॉज सोशल मीडिया भरा हुआ है। आप यूट्यूब देख लीजिए, आप इंस्टा देख लीजिए, आप फेसबुक देख लीजिए, सब जगह ये बहुत ही एक हॉट टॉपिक है पिछले कुछ सालों से। कुछ साल तो मुझे ही हो गए इस जर्नी में, उससे पहले से भी पता नहीं कब से होगा। तो काफ़ी हॉट टॉपिक है ये। लेकिन हर चैनल ऑथेंटिक नहीं है। मैं ये भी नहीं कह रही कि आप मेरे पे फेथ करो या किस पे फेथ करो। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि 24/7 अगर हम चैनल एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो वो लोग चैनलिंग कर रहे हैं या वो ट्विन के बारे में ये बता रहे हैं, ट्विन के बारे में वो बता रहे हैं, वो आपको कभी भी डिटॉक्स नहीं करने देगा। क्योंकि आप बार 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 वही सुन रहे हो, ठीक है ना। तो जो आप कंज्यूम कर रहे हो वही आपके दिमाग में बैठा रहता है। तो इससे तो आपका ऑब्सेशन और बढ़ जाएगा, है ना। तो आप सुनिए, मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल ही कुछ मत सुनिए, सुनिए लेकिन एक मतलब लिमिटेड अमाउंट में सुनिए। ये नहीं कि आप घर के सारे काम छोड़ के या अपना ऑफिस छोड़ के या अपने और डे टू डे काम छोड़ के आप सिर्फ यूट्यूब ही देख रहे हैं या आप ट्विन फ्लेम का कंटेंट ही एब्जॉर्ब कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि वो फिर आपको ऑब्सेशन से बाहर नहीं आने देगा। वो तो आपका एक और नया पैटर्न बन गया, फिर एक नया ऑब्सेशन बन गया कि आपको ट्विन फ्लेम का कंटेंट देखना है ना। एडिक्शन हो जाती है।
तो उस एडिक्शन से बाहर आना है। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल देती हूँ कि कई लोगों को चीनी की, शुगर की क्रेविंग्स होती हैं, चीनी खाने की, मीठा खाने की, बहुत लोगों को होती है कि खाने के बाद कुछ मीठा खाना है, या वैसे भी मीठा खाने की क्रेविंग होती है। मैं भी उनमें से एक हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। या किसी को स्मोकिंग की एडिक्शन होती है, किसी को ड्रिंक करने की एडिक्शन होती है, बहुत तरीके की एडिक्शंस होती हैं। अब अगर किसी को मीठा खाने की एडिक्शन है और हम उसको बोलें कि मिठाई उसको दिखा दी और एक उसको बोले बस एक बाइट खाओ और बाकी रख दो, तो बहुत मुश्किल है ना उसके लिए। ऐसे ही ये ट्विन फ्लेम जो है, जो हमारा ट्विन होता है, वो हमारी सबसे बड़ी एडिक्शन बन जाता है। और अगर हम कहें कि भाई आप बस उसको एक दो बार उसका वो देखो और उसके बाद उसको छोड़ दो, तो इजी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है। आपका मन करेगा और देखूं और देखूं और देखूं, बट जैसे आप अपनी और एडिक्शंस को फाइट करते हैं, आप मोटिवेशन के साथ आप डट के खड़े हो जाते हैं उसके सामने कि नहीं, मुझे फाइट करना है इस एडिक्शन से। ऐसे ही आपको यहाँ ट्विन के लिए भी अपना स्टैंड लेना पड़ेगा, तभी आपकी एनर्जीज जो हैं वो बैलेंसिंग में आएंगी, आप डिटॉक्स में आओगे। अगर आप ट्विन फ्लेम का कंटेंट ही कंज्यूम करते रहेंगे तो आप कभी भी एडिक्शन से बाहर नहीं आ सकते। ठीक है गाइस? ओके, फिर हमारा जो सेकंड पॉइंट है, स्टॉप स्टॉकिंग देम ऑनलाइन। हम लोगों की ये बहुत गंदी आदत है कि हम लोग उनको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं कि अरे एक बार लास्ट सीन देख लेती हूँ, एक बार डीपी देख लेती हूँ, एक बार फेसबुक पे देखती हूँ कि क्या स्टोरी नई अपलोड की है ना, करते हैं ना हम लोग। बट स्टॉप डूइंग दैट, क्योंकि अगर आप वो नहीं, आई नो गाइज ये बहुत मुश्किल है जो मैं आपको बातें बता रही हूँ, इवन एक्चुअली में स्टार्टिंग में तो बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप मिडवे में भी हैं अपनी जर्नी के, मतलब थोड़ा आप आगे आ गए हैं, थोड़ी हीलिंग्स करके, थोड़ा डिटॉक्स करके आप थोड़ा आगे बढ़ गए हैं, फिर भी थोड़ा मुश्किल है, होता है वहाँ पे भी। लेकिन आपको कंट्रोल करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको अपनी एडिक्शन को कंट्रोल करना है, तो उनको स्टॉप मत करिए सोशल मीडिया पे, ठीक है ना, बंद कर दीजिए। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हमें उनको ब्लॉक तक करना पड़ता है, बिकॉज आपको आपकी पीस ऑफ माइंड बहुत इंपॉर्टेंट लगती है उस टाइम पे, क्योंकि आप इतने पागल हो जाते हैं उस टाइम तक कि उनको, उन्हीं के बारे में सोच सोच के उन्हीं को स्टॉक कर करके कि वो क्या कर रहा है, वो क्या खा रहा है, उसने वो किसके साथ घूम रहा है, उसने आज क्या पहना होगा, उसने आज कौन सी स्टोरी डाली, कौन सी पिक डाली, वो मुझे फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, वो मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहा। तो ये ना आपका दिमाग परेशान कर देता है बहुत ज़्यादा। तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि आपको अपनी पीस ऑफ माइंड, अपना शांति चाहिए होती है, पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है, तो आपको कई बार उनको ब्लॉक भी करना पड़ता है। तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है, अगर आपको उनको कुछ टाइम के लिए अपनी पीस ऑफ माइंड के लिए उनको साइड पे भी करना पड़े तो प्लीज़ करिए, बिकॉज आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है गाइस कि ये एक रोमांटिक जर्नी नहीं है। इन द बिगनिंग जब आपका एनकाउंटर होता है अपने ट्विन के साथ, तो आपको बड़ी रोमांटिक जर्नी लगती है ये, लेकिन ये रोमांटिक जर्नी नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो इसलिए आप जितना जल्दी इस चीज़ को समझेंगे कि ये आपको लेसन्स सिखाने आई है, ये आपको कुछ नया सिखाने आई है, आपकी लाइफ, आपकी पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म करने आई है, और ये एक रोमांटिक जर्नी नहीं है, तो जितनी जल्दी आप अपने ऊपर काम करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आप पेन से बाहर आएंगे, आप सफरिंग से बाहर आएंगे। ठीक है, आपको पीस ऑफ माइंड मिलने लगेगा, आपकी एनर्जीज न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, जो मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया कि 0 पॉइंट पे आना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप हाई एंड लो में आपकी एनर्जी घूमती रहेगी, अप डाउन, तो नहीं आपको पीस ऑफ माइंड मिल सकता, डिटॉक्स आप नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए न्यूट्रलाइज करना, अपने आप को न्यूट्रल एक पोजीशन में लेके आना, 0 पॉइंट में लेके आना बहुत ज़रूरी है।
तो उसी के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो। पहला मैंने आपको बताया कि आप ट्विन फ्लेम के जो वीडियोस हैं वो ज़्यादा मत देखिए, 24/7 मत कंज्यूम करिए वो कंटेंट, ठीक है। सेकंड है कि आप उनको स्टॉक मत करिए सोशल मीडिया पे, छोड़ दीजिए उन्हें, उनको अपनी लाइफ जीने दीजिए, आप अपने ऊपर काम करिए। आप अपने सेल्फ लव में आइए, आप अपने इनर यूनियन की तरफ बढ़िए। जब तक आप सेल्फ लव में नहीं आएंगे, आप जो आपका यूनियन अंदर होना है, इनर यूनियन, वो नहीं हो पाएगा। और इनर यूनियन जब आपका हो गया ना गाइस, दैट इज अ गेम चेंजर। सारी गेम वहां से पलट जाती है एकदम, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज लुकिंग फॉर आंसर्स आउटसाइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग सब जगह से आंसर्स लेने की कोशिश करते हैं। वी आर ऑलवेज लुकिंग आउटसाइड, जबकि हमें अंदर देखना है, अंदर जाना है हमें। लेकिन हमारा फोकस कहाँ है? बाहर। प्यार भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं, आंसर्स भी हम बाहर ढूंढ रहे हैं। आपके अंदर ही सब आंसर्स हैं, बट उसको वहां तक अपने आप को कनेक्ट तो करिए पहले, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, हम एनर्जी हीलर्स के पास जाते हैं, हम आप और भी बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हो कि मुझे इसका आंसर बताओ कि वो मेरा सच में ट्विन फ्लेम है या नहीं है। एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं, न्यूमरोलॉजी में जाते हैं, तो हम ये सब करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप उस एडिक्टिव एनर्जी को, जिस एनर्जी में आप हैं, जिस एडिक्शन में आप हैं, जिस चेजिंग एनर्जी में आप हैं, ऑब्सेसिव एनर्जी में आप हैं, आप उसको और फीड कर रहे हैं। मतलब आप उसको और ज्यादा हवा दे रहे हैं उस चीज को, जबकि आपको उल्टा करना है। आपको उसको और हवा नहीं देनी है, उसको बिठाना है नीचे, क्योंकि वो अभी इतनी हाई हुई हुई है, आपको उसको नीचे लाना है खींच के। लेकिन आप ये सब करके टैरो रीडर के पास जाके, एस्ट्रोलॉजी में पूछ के, न्यूमरोलॉजी में पूछ के, उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो आप उसको और हवा दे रहे हैं, तो वो और ऊपर जाएगी आपकी एनर्जी, जो चेजिंग एनर्जी है ना। तो ये सब मत करिए, एक्सटर्नल चीजों के ऊपर मत जाइए। मेडिटेशन करिए जिससे आपका ध्यान लगे, आपका दिमाग शांत हो। अंदर जाइए। अंदर जाने का मतलब होता है कि अपने अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या है, आपके अंदर कौन कौन से वूंड्स हैं, कहाँ कहाँ पे आपको हीलिंग चाहिए, आपका इनर चाइल्ड अंदर कितना परेशान है, आपको ये कौन कौन से ट्रॉमास हैं, आपकी कौन कौन से पैटर्न्स हैं, आपकी कहाँ कहाँ नेगेटिव थिंकिंग चलती है। ठीक है गाइस, बहुत कुछ चीजें होती हैं जो हमें हील करनी है। अपना एक फिजिकल यूनियन पाने से पहले आपको काफी कुछ काम करना पड़ता है, तब जाके आपका यूनियन होता है। तो जितना जल्दी आप ये बात समझ लेंगे कि मुझे इधर उधर नहीं भागना, मुझे बाहर नहीं भागना, मुझे किसी भी टैरो रीडर से रीडिंग नहीं करवानी है। मैं किसी को गलत नहीं कह रही हूँ, टैरो रीडर्स भी आपको रीडिंग्स अच्छी दे सकते हैं। आई एम जस्ट सेइंग कि उसका एडिक्शन नहीं होना चाहिए। एक बार आपने दिखा लिया, ठीक है, ये नहीं कि आप 10 जगह दिखा रहे हैं, 20 जगह दिखा रहे हैं, तो वो आप उस एडिक्शन से फिर बाहर नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट कि आप बाहर आंसर्स मत ढूंढिए, अंदर उतरिए, मेडिटेशन करिए और अपने आप से कनेक्ट होइए, ईश्वर से कनेक्ट होइए, डिवाइन से कनेक्ट होइए। सारे आंसर्स आपको वो ही देने वाले हैं। ओके ओके, आपको क्या करना है, अपनी जो सारी एनर्जी आपकी बाहर जा रही है, क्योंकि आप बाहर ढूंढते हैं आंसर्स, उसको खींच के पुल, यू हैव टू पुल दैट एनर्जी एंड पुट इनटू योरसेल्फ। अपने अंदर डालनी है वो एनर्जी। खुद से प्यार करना है, अपने आप से ये प्रॉमिस करिए कि मैं अपने आप से इतना प्यार करूंगी कि मुझे कभी किसी और के प्यार की जरूरत नहीं होगी। जिस दिन आपने ये प्रॉमिस कर लिया ना अपने आप से, उस दिन आप इस पेन और सफरिंग के जो एक साइकिल आपका चल रहा है, एक लूप में आप घूम रहे हैं, उसी दर्द में, उससे आप तभी बाहर आ पाएंगे। अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए, ट्विन को नहीं, खुद को प्रायोरिटी दीजिए, खुद को प्यार करिए।
तो जो एनर्जी आप बाहर डाल रहे हैं, ट्विन के पीछे वेस्ट कर रहे हैं, वो सारी एनर्जी खींच के अपने अंदर डालिए, तभी आप डिटॉक्स कर पाएंगे अपनी एनर्जी को। ठीक है, अब आप ये कर कैसे सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी अपने वीडियोस में बताया है कि आप ये सब चीजें आप डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। आप मेडिटेशन की हेल्प लीजिए, आप ब्रेथ वर्क करिए। ब्रेथ वर्क होता है गहरी गहरी सांस लेना। जितनी ज्यादा गहरी हम सांस लेते हैं उतना ज्यादा हम पीस में आते हैं, उतना ज्यादा हमारा दिमाग शांत रहता है। इसको हम बेली ब्रीदिंग भी कहते हैं। बेली ब्रीदिंग का मतलब होता है पेट से सांस लेना। अभी हम क्या होता है, हम यहाँ से सांस लेते हैं, शैलो ब्रीदिंग करते हैं, बस छोटे छोटे सांस आते हैं हमारे यहाँ से, लंग्स यहाँ से सांस आ रहा है। जब आप गहरा सांस लेंगे अपनी बेली से, अपने पेट से, तो आपका दिमाग शांत होने लगता है। ये करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो ब्रेथ वर्क करिए, मतलब आप बेली ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस की प्रैक्टिस करिए, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए। और फिर जो एक तीसरा पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो होता है कोई आप मेंटर ले लीजिए, किसी के साथ जो भी आपको गाइडेंस आए कि आपको किसी की तरफ आपको गाइड किया जा रहा है, तो आप उनसे आप सेशंस ले सकते हैं, उनसे आप काउंसलिंग ले सकते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं कि आपको इनर वर्क कैसे करना है, क्योंकि इनर वर्क तो करना ही पड़ेगा गाइस। और अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ मेडिटेशन ही इनर वर्क होता है, तो ऐसा नहीं होता है। सिर्फ मेडिटेशन इनर वर्क नहीं होता। इनर वर्क में बहुत कुछ चीज़ें आती हैं, सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग आती है, फिर आपका इनर चाइल्ड हीलिंग आता है, आपकी ट्रॉमा रिलीज होते हैं वो आता है, आप सबसे इम्पॉर्टेंट आपका सेल्फ लव आता है। तो ये सब चीज़ें आती हैं आपकी, और मेडिटेशन तो है ही है। ठीक है ना, आपके बिलीफ सिस्टम्स जो हैं उनसे आपको बाहर निकलना होता है। तो इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी। धीरे 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 एक एक स्टेप लेके आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कैसे करना है इनर वर्क। तो किसी से भी जिससे भी आपको गाइडेंस आती है, मतलब आपको लगता है कि हाँ गॉड ने मुझे गाइडेंस दिया कि मुझे इस पर्टिकुलर मेंटर से कनेक्ट होना है, तो आप उनसे कनेक्ट करिए। ठीक है ना, लेकिन जरूर करिए, क्योंकि वो आपको बहुत ही अच्छा गाइड करते हैं और बहुत ही आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि वो सही कोचेस हों या सही गाइडेंस आपको मिले। ठीक है, वो आपको पता चल जाता है। स्टार्टिंग में शायद नहीं पता लगता, क्योंकि उस टाइम पे हम बहुत डेस्परेट होते हैं, लेकिन धीरे 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 जैसे आप अपनी जर्नी पे चलना शुरू करते हैं, आप इनर वर्क करना शुरू करते हैं, आपको चीजें समझ में आने लगती हैं। ठीक है गाइस, तो ये चीजें हो गई कि आप इन सब चीजों की हेल्प लेके थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं। मंत्रा चांटिंग कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा होता है। मंत्र जाप जिसे कहते हैं, उससे भी शांति मिलती है। तो जो भी आपकी अपनी चॉइस है, आप क्या करना चाहते हैं। कुछ लोग जर्नलिंग करते हैं। जर्नलिंग होता है लिख लिख के अपने थॉट्स, जैसे मैं लिखती रहती हूँ, देखिए, है ना। जब मैं अपना इनर वर्क करती हूँ, मैं अभी भी लिखती हूँ। तो मुझे शौक है लिखने का, मुझे अच्छा लगता है लिखना, क्योंकि जब हम अपने माइंड में होते हैं, अपनी माइंड से बातों को सुलझाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो मेरे लिए इतना इफेक्टिव नहीं है जितना कि मुझे लिख के लगता है कि मैं ज़्यादा कर सकती हूँ। जब मैं लिखने बैठती हूँ तो मेरे और अंदर के बहुत सारे इमोशंस बाहर आते हैं। तो हमारा काम क्या है, हमें अपने इमोशंस को और अपनी फीलिंग्स को ही तो बाहर निकालना है ना, जो इतने जन्मों से स्टक हैं हमारे अंदर, हमें उन्हीं को रिलीज करना होता है, उन्हीं को बाहर निकालना होता है। ठीक है, डोंट फोकस कॉन्स्टेंटली ऑन ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट, टेक इट एज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग। वही मैंने आपको जैसे बताया कि आप कॉन्स्टेंटली ट्विन फ्लेम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही फोकस मत करिए, इसको एज अ स्पिरिचुअल अवेकनिंग लीजिए कि ये भगवान ने आपको उठाया है, भगवान ने आपको ये जर्नी दी है, वो ये बताना चाहते हैं कि मैं हूं। तो इसको अपने आप अवेकनिंग समझिए। ठीक है ना, ट्विन फ्लेम तो बस एक जरिया है, आपको वो ईश्वर से मिलाने ही आया होता है। ठीक है गाइस, यू आर योर ट्विन फ्लेम।
इट स्टार्ट्स विद यू। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका ये मतलब है कि आप ही आपके ट्विन फ्लेम हैं, और ये जो जर्नी है ये आप ही से शुरू होती है और आप ही पे खत्म होती है। आप ही आप हैं यहाँ पे। आप, ये जो स्टोरी चल रही है ना, ये जो एक जर्नी चल रही है, इसकी जो हीरोइन है वो आप ही हैं। तो इट इज योर जर्नी, इट स्टार्ट्स विद यू एंड इट फिनिशेस विद यू। आपसे ही शुरू होती है और आप पे ही खत्म होती है। आप ही ड्राइवर हैं इस जर्नी का, ठीक है ना। आपका जो ट्विन है वो आपके पीछे पीछे ही चलता है हमेशा। तो आप ड्राइव कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, आप ही को करना है। बी विद योर सेल्फ, अपने साथ रहिए। चाहे आपको आइसोलेशन में जाना पड़े थोड़े टाइम के लिए, अपने आप ही धीरे धीरे आप इनर वर्क करते हैं ना, आपका मन बाहरी संसार से कटने लगता है, तो आप अपने साथ ही टाइम स्पेंड करना आपको अच्छा लगता है। तो वो यही मैं बता रही हूँ कि बी विद योर सेल्फ एंड कम इन बैलेंस, और बैलेंस में आइए। जितना ज्यादा आप बाहर की तरफ फोकस्ड होंगे, बाहर बाहर बाहर, उतना ज्यादा आप पेन में रहेंगे, उतना ज्यादा आप सफरिंग में रहेंगे। लेकिन जितना ज्यादा आप अंदर फोकस्ड होंगे, सेल्फ लव करेंगे, अपने ऊपर फोकस करेंगे, उतना ज्यादा आप जल्दी बैलेंस में आएंगे, ठीक है। कम आउट ऑफ फियर, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डर से बाहर आना है। हम क्यों भागते हैं ट्विन के पीछे? इसके पीछे आपको पता है डर होता है। प्यार तो है, वो अपनी जगह है, लेकिन डर होता है कि कहीं वो हमें छोड़ के ना चला जाए। मैं क्या करूंगी अगर वो चला गया? ये जो फीलिंग होती है ना, डर, ये एक बहुत ही भयानक फीलिंग है। इसी से आपको एंजाइटी होती है, इसी से आपको डिप्रेशन होता है, इसी से आपको रोना आता है, क्योंकि वो आपको लगता है कि हाय राम, घबरा जाते हैं आप बहुत ज्यादा, क्या करूंगी मैं अगर वो चला गया तो उस डर से बाहर आना है हमें। उस डर से बाहर आप तभी आ सकते हैं जब आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। आप सारी एनर्जी जो आप बाहर दे रहे हैं, अपने ट्विन को दे रहे हैं, आप वीडियोस देखने में लगा रहे हैं, आप टैरो रीडर्स के पास जा रहे हैं, आप पंडितों के पास जा रहे हैं, जितनी भी एनर्जी आप बाहर वेस्ट कर रहे हैं, जब आप वो सारी अपने अंदर डालेंगे ना, अपने आप से प्रॉमिस करेंगे कि मैं अपने ऊपर काम करूंगी, मैं सबसे इंपॉर्टेंट हूं अपने लिए, तो पहले मैं अपने आप को देखूंगी, उसके बाद मैं किसी और को देखूंगी, उसके बाद मैं ट्विन को देखूंगी। पहले आप खुद तो बैलेंस में आइए, पहले अपने दिमाग को तो शांत करिए, पीस में तो आइए। जो एक हर वक्त एक अनकंफर्टेबल सी फीलिंग होती है, वो जो दर्द होता है सेपरेशन का, वो मैं समझती हूँ, वो बहुत डीप होता है। उस दर्द से बाहर आने के लिए ही मैं आपको ये सब चीजें बता रही हूँ कि आप कैसे डिटॉक्स कर सकते हैं अपनी एनर्जीज को, ठीक है गाइस। फिर न्यूट्रलाइज करिए, वही जैसे मैंने आपको बताया, 0 पॉइंट पे आना है, ना हाई में जानी है एनर्जी, ना लो में जानी है, एक सेंटर, मतलब समभाव जो होता है, न्यूट्रल हो गए आप एकदम। जब आपकी एनर्जी न्यूट्रल हो जाएगी, 0 पॉइंट पे आ जाएगी ना, तब आप सच में पीस में आ जाएंगे। तो इसके लिए आपको ये सब चीजें फॉलो करनी चाहिए जो मैंने आपको बताई, और आई होप कि आप ज़रूर इस पे ध्यान देंगे कि आप क्या क्या पूरे दिन में देख रहे हैं, आप कितनी रील्स देख रहे हैं, आप कितने चैनल्स देख रहे हैं, आप कितना ज़्यादा ट्विन फ्लेम को स्टॉक कर रहे हैं, कितना ज़्यादा उसका लास्ट सीन देखते रहते हैं। तो अपने आप को चेक करिए, अपनी इस एडिक्शन से बाहर आइए, ठीक है गाइस। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।